द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहां हिंदू मुसलमान भी बढ़ चला है। दरअसल जयपुर में एक घटना घटी जहां पर मामूली बाइक टक्कर में इकबाल नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस नफरती दंगाई भीड़ ने उस पर इतनी बेरहमी की कि उसकी जान चली गई। अब जयपुर से ही एक और मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के शादी समारोह में कुछ नफरती मानसिकता वाले हिंदूवादी गैंग के लड़के घुस गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। वहां जो घटना घटी है उसके बाद पुलिस भी आपको दिखाई पड़ रही होगी इस वीडियो में। वहां काफी बहस हो रही है। पुलिस वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, जो भी था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग ने जो वहां कुछ वाजिब प्रश्न पुलिस वालों के सामने खड़े कर दिए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले इस घटना में हुआ क्या था वो बता देते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि जयपुर, there was a walima function of the Muslim community. At the same time, some 4-5 youths come and allegedly raise slogans of JSR, and 2-3 of them tear the pages of Quran. After that, people present there try to catch them. Only one is caught and the rest run away. A boy is caught and he says that I did whatever I had to do. The police have arrested him and are calming the atmosphere. मतलब यह है कि जयपुर में मुस्लिम समुदाय का वलीमा फंक्शन चल रहा था और उसी समय 4-5 युवक उस फंक्शन में घुस जाते हैं और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इतना ही नहीं, उसमें से 2-3 लड़के कुरान के पन्ने उठाकर फाड़ देते हैं। फिर तो वहां हड़कंप मच जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग उस फंक्शन में जो शरीक हुए थे वो उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से अधिकतर लड़के भाग जाते हैं और एक पकड़ा जाता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस आती है और उस लड़के को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब यहां से जरा देखिए, मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने उस माहौल को शांत करने के लिए पहल भी शुरू कर दी। लेकिन जो कुरान फाड़ने का प्लान क्या था और उस वलीमा फंक्शन में जय श्री राम नारे लगाने का प्लान क्या था, इसलिए हमने खबर की शुरुआत में यह बातें कही हैं कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी सत्ता पाने के लिए वहां जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में नफरती गैंग इस तरीके से किसी की शादी में घुसकर बवाल कर रहे हैं, तो कहीं इकबाल जैसे युवक की हत्या सिर्फ इस बात को लेकर हो जाती है कि बाइक की टक्कर हुई और कहासुनी हो गई। इसी मामले को अब आप जरा चुनाव से जोड़कर देखिए। ये हिंदू मुसलमान करने का मकसद क्या है? क्या हिंदुओं के वोट बैंक को साधने के लिए कोई पार्टी जानबूझकर ऐसा कर रही है? हालांकि इस मामले में पुलिस ने जिस गति से त्वरित कार्रवाई की है उसकी भी चर्चा हो रही है कि अशोक गहलोत की पुलिस पहुंच गई और मौके पर चीजों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ जो वहां भीड़ खड़ी है शादी के फंक्शन में, वलीमा फंक्शन में, वहां पर लोगों के सवाल कुछ वाजिब हैं। वो सवाल हम आपको सुनाते हैं। पहली बात तो ये, पुलिस वहां इन लोगों को कह रही है कि आपने हमें सूचना दी, हम 3 मिनट के भीतर मौकाए वारदात पर पहुंच गए हैं और उन्हें पकड़ा भी है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भागा है उसको भी पकड़ा जाएगा। जरा सुनिए यहाँ पे आप। इसके खिलाफ वो जो भी है इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपके यहाँ से मेरे पास फोन आने के बाद में 3 मिनट के अंदर मेरा सीआई और मैं खुद मैं मौके पे पहुंचा हूं और उस आदमी को हमने हमारे यहाँ देखिए तो सर आप ये कैसे बोलो मनमुक्ति है वो उसकी हरकत से तो सुन लिया आपने। यहां से एक बात और ध्यान देने वाली है। जब मैं इस वीडियो को सुन रहा था, इन लोगों की बातचीत से यह मालूम पड़ा कि पुलिस का कहना था उसमें से जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है वो मानसिक विक्षिप्त है, वो मंदबुद्धि है और इस वजह से उस कार्यक्रम में आकर ऐसा बोल गया। जबकि जो ट्वीट है, जो वीडियो है, ट्वीट में लिखने वाले ने यह दावा किया है कि उस युवक ने यह कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया।
उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था, इसके पीछे कौन हैंडलर था, इस बात का खुलासा बाकी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में मैसेज देने की कोशिश की कि जिसे पकड़ा गया है वो मंदबुद्धि है। तो यहाँ पर मुस्लिम समाज के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, जो युवक थे, जो पुलिस से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कानून का सम्मान करता हूं, पुलिस की बातों पर भरोसा भी कर सकता हूं, लेकिन अगर वो मंदबुद्धि है, अगर इस शादी समारोह में आकर बवाल काट रहा था, कुरान के पन्ने फाड़ रहा था, जय श्री राम के नारे लगा रहा था, तो फिर अगर वो मंदबुद्धि है तो उसका मेडिकल रिकॉर्ड भी हमें चाहिए। आप दिखा दीजिए कागज कि वो मंदबुद्धि था, हम मान लेंगे। और यहाँ पर पुलिस के सामने वो मांग रखी जाती है। जरा सुनिए क्या कुछ वहां पर बहस चल रही है। ये मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो मंदबुद्धि है, अगर उससे पहले उनका इलाज हुआ होगा, उसमें उनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दे अगर वो मंदबुद्धि है। और दूसरी चीज, हम पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं, शांतिपूर्वक बैठेंगे, हमारी मांग रखेंगे। हालांकि उसने हमारी मजहब के साथ ऐसा किया है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हम हमारा सर कटाना बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारे इस्लाम और धर्म के खिलाफ हम नहीं कर सकते। तो सुना आपने, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि जो इस वक्त पुलिस से बात करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने मांग की कि पुलिस के मुताबिक अगर वह नफरती गैंग का युवक मंदबुद्धि है, मानसिक विक्षिप्त है, तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड भी होने चाहिए। आप हमें वो मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दीजिए। पुलिस वाले उनसे आश्वासन दे रहे हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि हम उन सब पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मंदबुद्धि वाला मैटर कहां से आया? क्या इन लोगों को बचाने की कोई कोशिश शुरू हो गई है? दरअसल यह चर्चा आम है कि जब भी चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान या नफरत की घटनाएं खूब बढ़ जाती हैं। इसके पीछे मकसद सिर्फ यही होता है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनावी हित साधा जाए। तभी तो मुसलमानों के शादी समारोह में कोई गैर धर्म का लड़का, कुछ गुंडे घुस करके बवाल काटने लगता है और जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। जरूरत क्या थी? कुरान के पन्ने फाड़ देने की जरूरत क्या थी? यह नफरत फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी सत्ता पाने के लिए वहां जद्दोजहद कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में देखिए जयपुर में कितना हिंदू मुसलमान होने लगा है। बाइक की टक्कर में इकबाल की पीट कर हत्या, और इस वक्त जयपुर में वलीमा समारोह में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत की बू आ रही है, जहां पर एक समुदाय के प्रति किसी की घृणित सोच की बात सामने आ रही है। वो मंदबुद्धि लड़का यहां तक कह रहा है कि उन्हें जो करना था वो कर डाला और फिर पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन जो बाकी लोग भाग गए, क्या वो पकड़ में आया? मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग यही है, इन लोगों को पकड़ में लाना जरूरी है। समाज में धार्मिक समरसता की जरूरत है, न कि धार्मिक उन्माद फैलाने की जरूरत है। ये लोग वही कर रहे हैं। चुनावी हित में दो समुदायों को बांटने की कोशिश लगातार हो रही है, जो कि बेहद ही खतरनाक है और इस पर ब्रेक लगाने की सख्त जरूरत है। राजस्थान पुलिस से बहुत अपेक्षा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।